नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो आइए दोस्तों, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रहेगा दोस्तों मिरर क्लॉक पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मिरर क्लॉक पर। तो दोस्तों मिरर क्लॉक, मिरर मीन आप जानते होंगे क्या होता है, शीशा। यानी कि क्या होता है, मिरर मीन शीशा और क्लॉक मीन क्या होती है, घड़ी। तो दोस्तों मिरर क्लॉक का मीनिंग क्या होता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको पता होगा कि एक क्लॉक पर मान लो 11 बजे हुए हैं, तो वो आपसे पूछेगा कि एक घड़ी के अंदर 11 बजे का समय दर्शाया गया है, तो वो आपको शीशे के ऊपर क्या प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि वो समय शीशे के अंदर क्या दिखाई देगा। इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, शीशे के बारे में तो आप जानते होंगे और क्लॉक के बारे में भी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया दोस्तों, एक क्लॉक बना रहा हूं। 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11। ये लो दोस्तों, मैंने एक क्लॉक बना दी और इस पर मैंने क्या किया दोस्तों, इस क्लॉक पर मैंने क्या किया, 11 बजा दिए। यानी इसके अंदर जो समय दिखाई दे रहा है वो 11 बजे हुए हैं, यानी क्लॉक के अंदर 11 बजे हुए हैं। उसके बाद दोस्तों आप शीशे के बारे में भी जानते होंगे, इसको क्या बोला जाता है, इंग्लिश के अंदर मिरर बोला जाता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही रहेगा कि जो समय इस क्लॉक के अंदर दिखाई दे रहा है वो शीशे के अंदर क्या दिखाई देगा। और आपको पता है दोस्तों, जो समय क्लॉक में दिखाई देगा वो शीशे में दिखाई नहीं देता। तो आज इस टॉपिक में हम यही सीखेंगे कि जो समय शीशे में दिखाई देता है वो क्लॉक में क्या दिखाई देगा, और जो क्लॉक में दिखाई देता है वो शीशे में क्या दिखाई देगा। तो दोस्तों काफी फेमस टॉपिक है, तो ध्यान से देखना। इतना गारंटी है कि ये टॉपिक आपने कभी पहले नहीं देखा होगा, वो क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जैसे दोस्तों क्वेश्चन आ गया 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे का पूछ लिया, 9:45 का, 10:45 का, 6:15 का, 6:17 का। ऐसे दोस्तों 10:12 और 15 सेकंड, 12:15 और 30 सेकंड, 22:10 और 45 सेकंड। इस तरह से दोस्तों आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आज बनाने सिखाए जाएंगे कि ये जो समय है जो क्लॉक के अंदर होगा वो आपको शीशे में क्या दिखाई देगा, आप कैसे निकालोगे। जहां शीशे में जो समय होगा वो आपको क्लॉक में क्या दिखाई देगा, वो दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रहा हूं। कोई रट्टाफिकेशन नहीं होगा दोस्तों। आज के बाद मिरर क्लॉक का कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बस दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इसके बारे में कि 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिरर क्लॉक पर। दोस्तों 3 प्रकार के यानी 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पहला हमारा टाइप क्या होगा, वो आपका रहेगा दोस्तों प्रॉपर टाइम पर। कौन सा रहेगा, प्रॉपर टाइम। यानी इस प्रॉपर टाइम को आप क्या बोलोगे, ओनली आवर। आवर का मीन ओनली घंटे पर। और जो सेकंड हमारा टाइप रहेगा वो रहेगा दोस्तों इम्प्रॉपर टाइम। इम्प्रॉपर टाइम का मीन दोस्तों आवर, यानी घंटे के साथ आपको क्या मिलेंगे, मिनट देखने को मिलेंगे। और जो थर्ड हमारा टाइप रहेगा उसके अंदर आपको आवर प्लस मिनट और प्लस सेकंड, यानी प्रॉपर और प्लस इम्प्रॉपर दोनों को मिला के। तो इस तरह से दोस्तों 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि पहला आपको क्वेश्चन के अंदर ओनली आवर देगा, सेकंड क्या होगा, इम्प्रॉपर, यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपको घंटों के साथ क्या देगा, मिनट देगा। और जो थर्ड जो टाइप रहेगा आपको दोस्तों घंटे भी देगा और मिनट भी देगा और दोस्तों आपको क्या देगा, सेकंड भी देगा। इस तरह से ये 3 टाइप बनते हैं। कौन कौन से दोस्तों, ओनली घंटों पर, आवर्स पर, यानी आवर और मिनट पर। और तीसरा कौन सा रहेगा, आवर प्लस मिनट प्लस सेकंड। तो अब दोस्तों मैं तीनों के तीनों टाइप बिल्कुल छोटे से कॉन्सेप्ट के अंदर ही क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो वो चलते हैं दोस्तों। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 10 बजे हुए हैं,
9 बजे हुए हैं, 11 बजे हुए हैं, 13 बजे हुए हैं, 15 बजे हुए हैं, 17 बजे हुए हैं, 19 बजे हुए हैं, 23 बजे हुए हैं। ये दोस्तों सारे के सारे आपको एग्जाम्पल नजर आ रहे हैं, ये प्रॉपर टाइम के हैं, यानी सिर्फ आपको ओनली घंटे दे रखे हैं, 10 घंटे, 9 घंटे, 11 घंटे, 13 घंटे, 15 घंटे, यानी ओनली आवर। ये रहेगा आपका पहला कॉन्सेप्ट। और सेकंड क्या आएगा, जैसे 10:30, 1:45, 12:30, 9:45, 10:12, 22:15, 23:16, 16:20। ये लो दोस्तों, इस टाइप में आपने, ये मैंने जो क्वेश्चन बनाई है, आपने क्या देखा, आवर के साथ मिनट आ रहे हैं। और जो थर्ड टाइप रहेगा दोस्तों, उसमें क्या आएगा, जैसे 10:15 और 20 सेकंड। देखो घंटे यानी आवर, मिनट और सेकंड, तीनों चीजें आ रही हैं। ऐसे ही 12:30 और 45 सेकंड, 6:10 और 40 सेकंड, 7:35 और 45 सेकंड, ऐसे ही 16:15 और 30 सेकंड, ऐसे ही आपका 18:16 और 40, ऐसे दोस्तों आपका 20:35 और 50। ये लो दोस्तों, ये इस तरह से दोस्तों मैंने आपको 3 टाइप के क्या दिखाए हैं, क्वेश्चन बना के दिखाए हैं। इनमें से दोस्तों बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, एग्जाम के अंदर आता है। तो बस आपने क्या करना है, जब भी मिरर क्लॉक पर क्वेश्चन आ गया कि आपको बोले कि घड़ी के अंदर 10 बजे हैं, तो शीशे में क्या समय दिखाई देगा, घड़ी के अंदर 10:30 हुए हैं, शीशे में क्या समय दिखाई देगा, घड़ी के अंदर 10:15 और 20 सेकंड का समय हुआ है, तो आपसे पूछेगा कि क्लॉक यानी कि मिरर के अंदर, शीशे के अंदर क्या समय दिखाई देगा। या उल्टा पूछ सकता है कि एक शीशे में 10 बजे हैं, तो घड़ी में क्या समय दिखाई देगा, शीशे में 1:45 हुए हैं, घड़ी में क्या समय दिखाई देगा, मिरर में 12:30 और 45 सेकंड हुए हैं, आपको क्लॉक के अंदर क्या समय दिखाई देगा। तो दोस्तों अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, 1 बाय 1 सभी का सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखना। अब दोस्तों पहला टॉपिक है प्रॉपर टाइम पर। प्रॉपर टाइम का मीन ओनली आवर दे रखे हैं, तो आपने क्या याद रखना है दोस्तों, 12 बजे और आपने याद रखना है 24 बजे। दोस्तों ये ध्यान दिमाग में सेट कर लेना, जब भी प्रॉपर टाइम का क्वेश्चन आता है तो आपने जो कीवर्ड याद करना है, जो आपका कीवर्ड याद रखना है, वो आपने याद रखना है 12 बजे या 24 बजे। तो दोस्तों इसका मीनिंग क्या है, अगर आपको 12 बजे तक समय दिखाई दिया है तो हम 12 को लेके चलेंगे। अगर 12 से ऊपर का समय दे रखा है, जैसे 13 बजे, 15 बजे, 17 बजे, तो हम इस 24 का यूज करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब ये देखो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि एक क्लॉक के अंदर 10 बजे हुए हैं, तो आपको शीशे के अंदर क्या समय दिखाई देगा। तो अब 10 बजे इस 12 बजे में से आप माइनस कर दोगे। जब 10 बजे को 12 बजे में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 बजे। तो क्या सीखा कि जब एक क्लॉक के अंदर 10 बजे होते हैं तो दोस्तों आपको जो शीशे में समय दिखाई देता है वो आपको दिखाई देगा 2 बजे। तो आप दोस्तों क्या करोगे, क्योंकि आपको पता है शीशा और क्लॉक बिल्कुल आमने सामने होंगे, यानी आपको फेस टू फेस दिखाई देंगे। अगर दोस्तों यहां पर इस व्हाइट बोर्ड पर मैंने क्लॉक बना रखी है, तो जो शीशा होगा बिल्कुल इसके सामने जो बैक दीवार होगी वहां पर लगा होगा। अगर दोस्तों मैंने ऐसे टाइम देखा कि 10 बजे हुए हैं, अगर मैं उधर शीशे में टाइम देखूंगा तो मुझे 2 बजे हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगर 9 बजे हुए हैं तो दोस्तों 12 में से 9 घटाओगे 3 बजे आंसर आ जाएगा। ऐसे
ही अगर 11 बजे हुए हैं तो आप 12 में से 11 घटाओगे तो 1 बजे आंसर आ जाएगा। ऐसे दोस्तों अब देखो 13 बजे हुए हैं, अब ध्यान से देखना, अगर घड़ी में 13 बजे हुए हैं तो अब हम 12 में से 13 को माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, 24 में से माइनस करेंगे। जब 24 में से 13 माइनस करेंगे तो हमें क्या आंसर दिखाई देगा, 11 बजे दोस्तों। इसी तरह 15 का आ जाए, 17 का आ जाए, 19 का और 23 का निकालना पड़े तो दोस्तों आपने सिर्फ क्या सीखा, आपने कीवर्ड यूज करना है कि 12 बजे और 24 बजे। अगर आपका प्रॉपर टाइम का क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल आसानी से बिना पेन चलाए, जैसे देखो दोस्तों उसने पूछा कि एक घड़ी के अंदर, क्लॉक के अंदर 9 बजे हुए हैं, तो आप याद रखो दिमाग में 12 बजे में से घटाना है, तो 12 में से 9 माइनस करा तो आप क्या आंसर दोगे, 3 बजे आंसर आ गया। उसने बोला कि एक घड़ी के अंदर 12 बजे हुए हैं, तो अब 24 में से 12 तो 12, यानी कि जब 12 बजेंगे तो दोस्तों जो आपका समय क्लॉक में दिखाई देगा वही आपको किस में देगा, मिरर यानी शीशे के अंदर आपको समय दिखाई देगा। यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि ऐसा कौन सा समय है जिसमें शीशे में और क्लॉक में आपको समान दिखाई देता है, तो आप बोलोगे 12 बजे। जब एक घड़ी पर 12 बजते हैं तो आपको क्या शीशे के अंदर भी 12 बजे ही क्या देंगे, दिखाई देंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट जो टाइप है वो है इम्प्रॉपर टाइम। इम्प्रॉपर टाइम ध्यान से देखना दोस्तों, इम्प्रॉपर का मीनिंग अब घंटों के साथ मिनट दे देगा। जैसे उसने पूछा कि एक घड़ी पर 10:30 हुए हैं, तो आपको शीशे में क्या समय दिखाई देगा। तो अब दोस्तों ध्यान देना, मैंने आपको क्या याद करवाया, कीवर्ड 12 बजे और 24 बजे। अब दोस्तों इसी को ही मिनट में चेंज करेंगे। अब देखना दोस्तों, ये 12 बजे हुए हैं, मैं क्या करता हूं, 12 में से 1 घंटा निकाल देता हूं, तो यहां पर कितने बजे हो जाएंगे, 11 बजे। 12 में से मैंने 1 घंटा निकाल दिया, कितना बचा, 11 बजे। और जो घंटा मैंने निकाला वो आगे जाके मिनट में जब जाएगा तो क्या रोल अदा करेगा, 60। आपको पता है कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो मैंने 12 में से 1 घंटा निकाल लिया, तो यहां रह गए 11 घंटे, और जो 1 घंटा निकाला वहां जाके बन गए 60 मिनट। तो क्या याद रखना है, जब आपका आवर प्लस मिनट में क्वेश्चन आ जाए तो आपने 12 बजे को क्या बना देना है, 11:60, और ऐसे 24 बजे को क्या बना देना है आपने, 23:60। ये लो दोस्तों, आवर और मिनट का भी कीवर्ड तैयार हो चुका है। जब आपको घंटों और मिनट में क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, 11:60 में से माइनस कर देना है, या अगर 12 बजे से ऊपर का समय है तो आपने 23:60 में से क्या कर देना होता है, माइनस कर देना होता है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखो, 10:30 हुए हैं, तो आप किसमें से माइनस करोगे, 11:60 में से। तो जब आपने माइनस किया तो आपको क्या आंसर मिला, 1:30। यानी कि अगर 10:30 का समय क्लॉक में दिखाई दे रहा है तो वो शीशे में क्या दिखाई देगा, शीशे के अंदर उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, वो बनेगा 1:30। कैसे बनाया, आपने 11:60 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ऐसे ही दोस्तों 1:45, 1:45, क्या आंसर आएगा बताओ, 11:60 में से 1:45 घटाओगे तो आपको क्या मिला, 10:15। तो क्या समय दिखाई देगा, अगर क्लॉक के अंदर 1:45 का समय है तो आपको शीशे में क्या दिखाई दिया, 10:15 दोस्तों। तो नेक्स्ट जो है 12:30, तो बताओ दोस्तों 12:30। अब हम 11:60 में से तो माइनस कर नहीं सकते, तो क्या बताया है, 23:60 में से। अब आप 23:60 में से जब 12:30 को माइनस करोगे तो
आपको क्या आंसर मिलेगा? 11:30। तो दोस्तों अगर क्लॉक पर 12:30 का समय दिखाई दे रहा है तो आपको जो मिरर होगा, शीशा होगा, उसके अंदर क्या समय दिखाई देगा? 11:30। ऐसे ही दोस्तों 9:45 किसमें से माइनस करोगे? बताओ इधर, 9:45 किसमें से माइनस? 11:60 में से। 10:12 11:60 में से। 22:15 किसमें से माइनस करोगे? 23:60 में से। इसी तरह दोस्तों 16:20। इस तरह से दोस्तों ये जो सेकंड टाइप है आपका क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इम्प्रॉपर टाइम का आवर प्लस मिनट का। तो आइए दोस्तों अब जो नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, इम्प्रॉपर प्लस प्रॉपर, यानी कि इसका मीन क्या हुआ कि आपको क्या देगा? आवर, यानी कि घंटे प्लस मिनट और प्लस क्या देगा आपको? सेकंड देगा। जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है 10:15 और 20 सेकंड। तो अब दोस्तों कैसे माइनस करेंगे? इन टाइम को हम क्या करेंगे? मिरर, शीशे के अंदर कैसे दिखाएंगे? तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं। तो आपने क्या करना है दोस्तों? याद रखना, वही यूज करना है, यानी कि 12 बजे को ही लेके चलना है और 24 बजे को दोस्तों जब ये मिनट में कन्वर्ट करा तो 11 बज के क्या बना था? 60 बना था। और 24 बजे को जब मिनट में कन्वर्ट करा 1 घंटा निकाल के तो क्या आया था? 23:60 आया था। अब दोस्तों आगे ले जाओ, अब आप इसको पकड़ लो, 11:60 और 23:60। पहले क्या हुआ था? हमने मिनट की जरूरत थी, मिनट चाहिए थे, तो हमने घंटे से मिनट ले लिए थे। 1 घंटा 12 से 1 घंटा निकाल के मिनट को दे दिया था 11:60। अब दोस्तों हमें क्या चाहिए? अब हमें सेकंड चाहिए। तो सेकंड के लिए क्या करेंगे? अब हम मिनट की हेल्प लेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, जब हमें मिनट चाहिए थे तो हमने आवर, घंटे की हेल्प ली। 1 घंटा निकाल लिया था, यहां से 12 का 11 बन गया था और 1 घंटा 60 मिनट बन गया था। ऐसे 24 का बनाया था। अब हमें सेकंड चाहिए तो सेकंड के लिए क्या करेंगे? मिनट की हेल्प लेंगे। ध्यान देना, घंटों की हेल्प नहीं लेंगे। ये तो 11 का 11 बजे ही रहेगा। अब हम मिनट की सहायता लेंगे किसके लिए? सेकंड बनाने के लिए। तो क्या करेंगे? इस 60 मिनट में से 1 मिनट निकाल लेंगे। तो जब 60 में से 1 मिनट निकाला तो क्या बचा? 59। अब दोस्तों जो 1 मिनट निकाला, आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो दोस्तों जो यहां से मैंने 1 मिनट निकाला वो जब सेकंड में जाएगा तो क्या बन जाएगा? 60 सेकंड में। तो ये लो दोस्तों, अब हमारा इसका भी कोड सेट हो गया। क्या? याद मत करो, 11:59 और 60 सेकंड कैसे आया ये मैंने बनाया, ये याद रखना है। रट्टा नहीं मारना कि इसमें से घटाया जाता है। ऐसे इसका बनाओ, 23:60 का क्या बनेगा? 23 का 23 रहेगा। 60 में से 1 मिनट निकाला, 59 हो गया। और ये क्या हो गया? 1 मिनट सेकंड में गया, 60 हो गया। ये लो दोस्तों, ये कीवर्ड आपको नजर आ रहे हैं। ओनली घंटों का, घंटे प्लस मिनट का, घंटों का, सेकंड का, मिनट का, तीनों के दोस्तों तैयार हो चुके हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि 10:15 और 20 सेकंड हुए हैं, तो क्या समय दिखाई देगा? तो बताओ 10, 15, 20 किसमें से घटाएंगे? 11, 59 और 60 में से। जब 10, 15 और 20 को माइनस किया तो क्या आया? 40। यहां क्या बचा? 444। यहां क्या बचा? 1। तो क्या आंसर दिखाई दिया कि जब एक क्लॉक के अंदर 10:15 और 20 सेकंड का समय दिखाई दे रहा था तो वो शीशे में क्या दिखाई देगा?
1:44 और 40 सेकंड, यानी ये आवर, ये मिनट और ये क्या हो गया सेकंड। तो ये दोस्तों हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। ऐसे ही दोस्तों ये क्वेश्चन देखो 16:15 और 30 सेकंड। अब बताओ ये किस में से माइनस करेंगे, अब ये करेंगे दोस्तों 23, 59 और 60 में से माइनस। ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूं, जब 12 से ऊपर आ जाए तो 16, 15 और 30, जब इसको माइनस करोगे क्या आया, 30 आया, 44 आया। और दोस्तों क्या बचेगा बताओ, जब हम 13 में से 6 माइनस करेंगे 7, तो क्या आंसर आ गया दोस्तों, 7:44 और 30 सेकंड। ये दोस्तों हमारा क्या आ गया, मिरर क्लॉक का, यानी ये समय हमें शीशे में दिखाई देगा। और ये वाला जो समय था 16:15 और 30 सेकंड, ये था क्लॉक का टाइम, यानी कि घड़ी का समय। तो ये दोस्तों हमारे जो 3 कॉन्सेप्ट थे, ये आपको 20-25 मिनट की वीडियो में मैंने क्या कर दिए, क्लियर कर दिए। दोस्तों इससे बाहर आज तक आपने क्या देखा होगा, सिर्फ घंटे और मिनट पर क्वेश्चन देखा होगा। अगर फ्यूचर में सेकंड पर भी आ जाए तो दोस्तों आपने घबराना नहीं है, वो मैंने सेकंड वाला मुद्दा भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया, कि आपको फ्यूचर के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों इस तरह से आपने क्या देखा कि जो क्लॉक होती है और जो मिरर के अंदर जो समय दिखाई देता है वो कभी समान दिखाई नहीं देता। ये जो आपका वहम है वो दिल से आप दूर कर सकते हो। बस एक चीज ध्यान देना कि जब क्लॉक के अंदर 12 बजे होते हैं तो 12 बजे होते हैं तो शीशे में भी 12 बजे ही दिखाई देते हैं। इसको छोड़ के बाकी जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, चेंज होंगे दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका मिरर क्लॉक का क्या था, टाइप था। तो दोस्तों उसके बाद क्या है, मिरर क्लॉक के अंदर क्या होता है, इस तरह से आपको क्वेश्चन चेंज कर सकता है, आपने घबराना नहीं है। मान लो वो क्वेश्चन कैसे बनाएगा कि आपके पास क्या है, आपके पास एक घड़ी है, यानी कि क्या है, क्लॉक है। उस क्लॉक के अंदर, इस क्लॉक के ऊपर समय 10:30 दर्शाया गया है, दर्शाया गया है। अगर आप उस क्लॉक के सामने मिरर शीशे को रखते हो, शीशे को रखते हो तो शीशे पर क्या प्रतिबिंब बनेगा, क्या समय दिखाई देगा। दोस्तों वो इस तरह से स्टेटमेंट टाइप के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछता है। बस आपने सिर्फ करना क्या है, इस 10-30 को निकालना है, सिर्फ 10-30 पर ध्यान देना है। और इस पर कुछ भी लिखा जाए तो आपने घबराना नहीं है कि ये सोचो कि इस क्वेश्चन में पता नहीं उन्होंने क्या पूछ लिया। तो ये बात दिमाग में सेट कर लेना। तो आपने क्या करना है, अभी मैंने सिखाया कि ये क्वेश्चन जो आया है वो आवर प्लस किसका आ चुका है, मिनट का। और मैंने आपको बताया है अब किस में से माइनस करोगे इसको, 11:60 में से। दिमाग में भी माइनस कर सकते हो। जब 11:60 में से 10:30 को माइनस किया तो हमें क्या मिला, 1:30। ये दोस्तों आपको ऑप्शन के अंदर समय दिखाया गया होगा। और एक चीज यहां पर एक और ध्यान रख लेना दोस्तों कि जो हमारा समय होता है, वैसे आपको पता है जो ऑप्शन में आपको समय दिखाया जाएगा वो आपको 1 बजे से लेकर 12 बजे तक ही दिखाया जाएगा। कभी 23 बजे 16 बजे ऐसे समय नहीं दिखाई जाएगा। इसलिए दोस्तों मैंने आपको हर क्वेश्चन के 2-2 कोड बताए हैं। जैसे 12 बजे तो 24 बजे बताया है, ऐसे ही 11:60 तो आपको 23:60 बताया है, ऐसे ही आपको 11:60 और 59 तो आपको मैंने 23:59 और आपको क्या बताया है, 11:59 और 60 और 23:59 और 60।
इस तरह से दोस्तों मैंने आपको दो दो क्या बताए हैं, कॉन्सेप्ट बताए हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर 13 बजे आ गया तो 12 बजे में से कैसे घटाएं। तो दोस्तों मैंने आपको दोनों ही अल्टरनेटिव क्या दे दिए हैं, सॉल्यूशन दे दिए हैं, जिससे आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों अब इस मिरर क्लॉक के टॉपिक को यही हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। तो आपने क्या करना है दोस्तों, कुछ 4-5 क्वेश्चन मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूं, इसको जरूर ट्राई करने हैं। जैसे मैंने लिखा 10 बजे, 11 बजे, 7 बजे, 6:15, 10:42, ऐसे मैंने क्या लिखा 10:12 और 59 सेकंड, ऐसे ही 13:45 और 46 सेकंड। ये क्वेश्चन आप ट्राई करके देख लेना, तीनों के तीनों टाइप पर है दोस्तों। तो अब इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये कंटेंट और वीडियो पहले खुद देखो, आजमाओ, अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों प्लीज लाइक और शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।